ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या है 27। मेरे पीछे दो रहेंगे एक एक श्लोक। ते देव सिद्ध परिहित पितृगाथः ये साधवः समदृशः भगवत् प्रपन्नः तान् न उपासीद हरेः गदया विगुप्ता न एष वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे देवेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समुद्रशो भगवत् प्रपन्नः तन्नोपसीदत हरेर्गदया विगुप्ता नैषां वयं न च वयं वामदण्डे देवेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः सदृशो भगवत् प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरेर्गदया विगुप्ता नैषां वयं न च वयः प्रभवामदण्डे देवेव सिद्धो परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत् प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरेर्गदया विगुप्ता नैषां वयं न च वयः वामदण्डे देवेव सिद्धा देवेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समुद्रशो भगवत् प्रपन्नः माताजी शब्द ते वे देव देवताओं
सिद्ध तथा सिद्ध लोक के वासियों द्वारा परिगीत गाई गई पवित्र गाथा, शुद्ध कथाएं, ये जो साधव समदृश, सॉरी, साधव चेत, ये जो साधव भक्तजन, समदृश समांतरदर्शी, भगवत प्रपन्ना, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत, तान उनको न नहीं उपासीदत पास जाना चाहिए। अरे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के गदया, गदा से अभिगुप्ता, पूरी तरह सुरक्षित, न नहीं ऐसा इनका, वयम हम, न च तथा नहीं, वयः असीम काल, प्रभवाम समर्थ है, दंडे दंड देने में। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की फिर से दोहरा सकते हैं। मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित होते हैं। इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। वैष्णव अंतरित की तात्पर्य। वस्तुतः यमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया, मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहे, किंतु अब उसे बंद कर दो। जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है तथा जो भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं, उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्ध लोक के वासी तक करते हैं। वे भक्त इतने सम्मान्य तथा उच्च है कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर बैठे हैं। अतः इस बार जो तुमने किया है उसकी उपेक्षा करते हुए आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्त के पास मत जाना, अन्यथा तुम्हें भगवान विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। अतः यह मेरी चेतावनी है। भगवान भक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके दंड का खतरा मत मोल लो। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान विष्णु हमें भी दंड देंगे। इसलिए अब इसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करो। जय जगत कृष्ण गोपाल की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है और सबसे पहले मैं सभी उपस्थित वैष्णवों से आशीर्वाद कामना करता हूँ कि इसके ऊपर चर्चा कर सकूं। हरिनाम की महिमा तो चल ही रहा था, लेकिन आज जो है वो हरिनाम लेने वाले भक्तों की महिमा के बारे में इसमें चर्चा है। तो इसलिए बहुत ही कृपा चाहिए हमारे बीच में आए हुए हैं श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु और श्रीमान आदिकर्ता प्रभु और उपस्थित होंगे सारे वैष्णव की हम आशीर्वाद कामना करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर भरा भरा लग रहा है। 2014 से 2016 तक मैं यहाँ पे था और रोज भागवतम क्लास देता था, रोज। और मेरे सामने 2 अंकल जी बैठे थे
और मैं जय राधा माधव करते करते उस समाधि में चले जाते थे। वो दिन मुझे याद आ रहा है। और जैसे ही मैं लास्ट में कहता था श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, तो फिर वो समाधि से वापस आते थे, फिर हम लोग साथ बने जाते थे। बात बहुत अच्छा लग रहा है कि हैं, हरा भरा श्रीमद् भागवत लास्ट में। और इस मंदिर से मेरा काफी मेमोरी जुड़ा हुआ है। बांके बिहारी का जो प्रथम मंगलारती परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये थे, और उनको मैं आशीष किया था। श्री श्री राधा बांके बिहारी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम भगवान की, श्री श्री जगत गुरु स्वरूपाद की। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे भक्तों का गुणगान किया जा रहा है। जैसे कि प्रसंग ऐसा है कि अजामिल बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, उनको वेद का ज्ञान था, और अपने पिताजी को सहायता करने के लिए कभी जंगल में गए थे, यज्ञ के लिए लकड़ी संग्रह करने के लिए गए थे। और अचानक उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें एक शूद्र और एक शूद्राणी एक दूसरे को चुंबन दे रहे थे। तो उसको देखकर जो है उनके मन में वही ध्यान होने लगा। हर आए लेकिन वही ध्यान होने लगा। जैसे भगवान कहते हैं ध्यायो तो विषयान ससंगस्तेषु बजायते, ध्यान होता रहा। तो संग करने के लिए मन किया, है? फिर है ना, तो क्या किए कि उन्होंने उस वेश्या को अपने घर में रखे, बिना विवाह किए उस वेश्या के गर्भ से उन्होंने 10 संतान उत्पन्न किए। लेकिन क्योंकि पहले से उनका जो है स्वीकृति था, और कुछ साधुओं के प्रभाव से उन्होंने जो आखिर पुत्र है उस आखिर पुत्र का नाम रखा नारायण। क्या नाम रखा? जोर से बोलिए, क्या नाम रखा? तो जब वो नाम रखा उन्होंने, और फिर उनका जब अंतिम समय आया अजामिल का, उस समय यमदूत आए, 3 यमदूत आए थे। कहते कि मन वचन और कर्म से जो पाप करते हैं इसीलिए 3 यमदूत आते हैं। तो यमदूत आए और उनके प्राण को खींच रहे थे, जो है उनके शरीर से यम पास से। और उसी समय अ, जो नारायण जो है वो पास में खेल रहा था। तो कई वैष्णव ऐसा कहते हैं कि एक तो उसको भय हुआ और सोचा कि चाहे मैं अगर नारायण का नाम बुलाऊं हो सकता है कि नारायण क्या करेगा, जाके और किसी को बताएगा, सब लोग दौड़ के आएंगे, मुझे ये जो 3 लोग आए हैं तो उनसे मुक्ति मिल जाएगा। कुछ वैष्णव ऐसा भी कहते हैं कि इसलिए कह रहा था कि ये जो 3 आए हुए हैं ये मुझे तो नुकसान पहुंचाएंगे। श्री श्री गौर निताई की, श्री राधा गोविंद ललिता जी की, श्री श्री सिद्धार्थ भगवान की। कुछ वैष्णव ऐसा कहते हैं कि वो डर गया, कहीं कहीं ये जो 3 यमदूत है, जो 3 जो आए हुए हैं भयानक है, ये कहीं मेरा बेटा को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए अलर्ट कर रहा था। तो इसलिए उसने पुकारा नारायण। तो जैसे ही नारायण पुकारा, वहां पे कौन पहुंच गए? 4 विष्णुदूत। 4 विष्णुदूत पहुंच गए और तुरंत जो है जो यम के पास को जो है काट दिया, कटिंग करना काट दी। और काटने के बाद फिर यमदूत जो है वो सोचे कि ये क्या हो रहा है, हमारे काम में ये कौन है जो कि विघ्न डाल रहा है। तो उन्होंने कि बोले कि आप दिखते तो बहुत जेंटलमैन, सुपर जेंटलमैन दिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि हमारे जो काम है उस काम में आप विघ्न डाल रहे हैं। तो वहां पे
यमदूत और विष्णुदूत के बीच में एक संवाद हो रहा है। एक होता है संवाद, एक होता है विवाद। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, सम्यक रूप में बात को कहते हैं संवाद, जो डिस्कशन हो रहा है। तो विष्णुदूत पूछते हैं कि क्यों आप लोग इसको क्यों बांध रहे हैं। यमदूत कहते हैं ये सबसे बड़ा अधर्मी है। तो विष्णुदूत कहते हैं कि क्या आप धर्म और अधर्म का व्याख्या दे सकते हैं। तो फिर यमदूत जो है उसका पूरा हिस्ट्री बताते हैं, अजामिल मिला बताते हैं। लेकिन विष्णुदूत जो है उसको खंडन करते हैं, और खंडन करके कहते हैं कि बल्कि ये क्या है, ये अधर्मी नहीं है, ये महाभागवत है। क्यों? क्योंकि इसने जो है भगवान का पवित्र नाम का कई बार उच्चारण किया है। सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी वो क्या कह रहा था, नारायण ने खाना खा लिया क्या, नारायण मेरे गोदी में आओ, नारायण खिलने जा रहे हो। तो ये जो पहले ही वो नारायण 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 कर रहा था, और उसी से जो है वो क्या हुआ, हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। तो इसी प्रकार जो है यमदूत बड़े अपमानित महसूस करते हैं और डर भी जाते हैं। कहीं चार थे और पूरा एकदम जो है ना गदा भी था, तो डर जाते हैं, और डर के जो है हमारे यमराज के पास पहुंच जाते हैं। यमराज जी को जाके पूछते हैं कि आपके ऊपर भी कोई है क्या, जो कि हमारे काम में जो है ऐसे इंटरफेयर करते हैं। तो यमराज जी समझ नहीं पाते हैं। जब यमदूत पूरा वर्णन करते हैं इसके बारे में, तो फिर यमराज जी सोचते हैं कि ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई है। यमराज कहते हैं कि अजामिल जो है वो भक्त था, इसीलिए आप लोगों को वहां पे जाना नहीं था, ये गलती हो गई है, दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो। तो इसी कारण यहाँ पे यमराज जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्नः तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्ता नैषां वयं न च वयः वामदण्डे। मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं, और उनकी गाथाएं, भक्तों की जो गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक में निवासियों द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ। तो हम देखते हैं कि एक तो भगवान उसी प्रकार जो है, जिस प्रकार भक्त शरणागत होते हैं, उसी प्रकार भगवान को भक्त की रक्षा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अध्याय 11 में है, ध्यायतो वैष्णव शाश्वत गोविंदम पाद पंकजम ध्यायतो त्वं च गोविंदम शाश्वतम तेषां च सन्निधौ। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्त जो है वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान की चरणों को क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, हमेशा भगवान के चरणों को ध्यान करते हैं। और इसी कारण भगवान भी भक्तों के पास रहकर शाश्वत रूप से, भगवान भक्तों के पास रह के भक्तों का भी भगवान क्या करते रहते हैं, रक्षा। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, सुदर्शनम संनियोजो भक्त नाम रक्षणाय च तथापि नाहि निश्चिंतो अवतिष्ठ भक्त सन्निधो। कह रहे किस प्रकार रक्षा करते हैं। एक तो सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र जो है बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। मतलब उसमें जो तेज निकलता है, जैसे लाखों सूर्यों का तेज निकलता है सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र जो है वो अमोघ अस्त्र है। तो उस अस्त्रों के द्वारा, अस्त्र के द्वारा भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सुदर्शन तो रक्षा करना चाहता है,
लेकिन भक्त जो है छोड़ देते हैं, है कि नहीं? भक्त जो है, भक्त जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है अमरीश महाराज जी के पास सुदर्शन चक्र आया दुर्वासा मुनि को, है ना, जो है दंड देने के लिए। और वे दुर्वासा सुदर्शन चक्र के से मुक्त होने के लिए, रक्षा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास भी गए। और फिर भगवान विष्णु ने कहा कहा कि नहीं, मेरी भी क्षमता नहीं है वो सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करना। तुम उस किसके पास जाओ, उसी के पास जाओ जिसके लिए जिसके प्रति तुमने अपराध किया है। तो फिर आते हैं अमरीश महाराज जी के पास आते हैं, और अमरीश महाराज जो है सुदर्शन चक्र को प्रार्थना करते हैं कि छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में है, पहला स्कंद में है, तिरस्कृत प्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नाश्यत प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि। भगवान के भक्त जो है इतने सहिष्णु होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई उनको तिरस्कार कर देता है, उनको कोई ठग देता है, उनको कोई श्रापित कर देता है, उनको कोई डिस्टर्ब करता है, इवन उसको मार भी देता है, फिर भी भगवान के भक्त जो है क्या नहीं करते हैं, अपराध को नहीं लेते। तो इसलिए भगवान जो है सुदर्शन चक्र को छोड़ के भी भगवान जो है चांस नहीं लेता है, लेना चाहते कि अब मैं सुदर्शन चक्र छोड़ दूंगा और भक्त क्या करेंगे, तो वापस कर देंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, दूसरे लाइन में कह रहे हैं, तथापि नहीं निश्चिंतो अवतिष्ठो प्रभुतो संदिधो। फिर भी सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद भी भगवान क्या करते हैं, पास में रहते हैं, अपने गदा द्वारा भक्तों के पास में रहते हैं, भक्तों को क्या देने के लिए, सुरक्षा, प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे जो है परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जी को ब्रह्मास्त्र मारा और सूत्र में, परीक्षित महाराज उत्तरा माता के गर्भ में थे, तो ब्रह्मास्त्र गया और उत्तरा माता जो है दौड़ दौड़ के आई और भगवान की शरण में गई। तो भगवान अंदर गए, सुदर्शन चक्र भी था और साथ में गदा भी लेकर गए थे। क्यों? भगवान चांस नहीं लेना चाहते थे कि कहीं सुदर्शन चक्र अगर फेल हो गया क्या करूंगा, गदा भी बनाऊंगा। दो दो अस्त्र लेकर गए थे भगवान, इतने इतने दयालु हैं। जिस प्रकार बीरबल जो है एक बार, बीरबल को अकबर एक बार प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे भगवान जो है को रक्षा करने के लिए ये धराधाम में क्यों आ जाते हैं, क्या वो और किसी को भेज के जो नहीं कर सकते क्या? भक्तों की रक्षा तो और किसी को भेज के कर सकते हैं। तो बीरबल कहते हैं कि समय आने पर मैं इसका कर दूंगा। तो रेगुलरली क्या करते हैं कि जो है अकबर जाते थे, बोटिंग में जाते थे, नौका विहार में जाते थे। तो जब नौका विहार में जाते वो एक नौका में बैठते थे और गार्ड करने के लिए कई सारे नौका चलते। तो एक दिन वो गए, वो जब जिस नौका में बैठे थे उसमें गए तो देखे कि बीरबल जो है पहले से बैठे हुए और उनका बेटा को जो है अपने गोदी में लेकर बैठे। तो अकबर ने सोचे कि हाँ फैमिली फ्रेंड है, कोई बात नहीं लेकिन जैसे ही नाव जो है जो लेक में बीच में पहुंचा, तो बीरबल ने क्या किया कि वो जो जो गोदी में बैठा था उसको जो है पानी में छोड़ दिया, जो उठाए पानी में छोड़ दिया। तो अकबर जो है तुरंत पानी में कूद गई और कूद के जाके देखे कि वो एक्चुअली पुतला था उनका बेटा नहीं था, क्या था। आके बोले बीरबल ये क्या मजाक है तुमने? तो बीरबल ने कहा मुझे मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इतने सारे जो है आपके सैनिक है और ये सैनिक होने के बावजूद भी आप क्यों कूद गए? अरे मेरा बेटा मैं नहीं कूदूंगा तो मुझे मुझे क्यों उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना? तो बीरबल ने कहा यही उत्तर था जब आप पूछे थे कि तुम्हारे भगवान क्यों आ जाते हैं धराधाम में, तो यही उत्तर था, भगवान की जो है वो रिस्क ले लेना चाहते हैं, खुद आ जाते हैं, बोले हरि बोल।
तो उसी प्रकार भगवान जो है वो क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। भक्तों की सुरक्षा देने के लिए भगवान जो है कभी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसी प्रकार जो है हम देखते हैं चैतन्य भागवत में जब हरिदास ठाकुर जो है वो यवन कुल में जन्म हुए थे, लेकिन बचपन से ही भगवान के भक्त थे। क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है वो पूर्व लीला में ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जो है एक ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति अपराध किए थे ब्रह्म लीला में, के बछड़े और उनके सखाओं को चुरा के। तो जब उनको पता, मतलब ये रियलाइज हुआ कि मैंने अपराध किया है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि क्योंकि मैं इतने बड़े पद में हूं, तो इसी कारण मेरे से ये अपराध हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरी लीला में मैं क्या करूँ, एक बहुत ही नीच कुल में जन्म गया हूँ और आपकी भक्ति करूँ। तो उसी को भगवान ने पूरा किया और हरिदास ठाकुर जो है जन्म हुए किससे, एक यवन परिवार में जन्म। लेकिन भगवान के भक्त थे, भगवान का नाम को जप करते थे और उनका प्रभाव इतना था, हिंदू तो प्रभावित होते थे और मुसलमान भी प्रभावित होने लगे। तो उस समय जो चांद काजी था, तो चांद काजी जो है जो उस एरिया का लीडर था, मुसलमानों का लीडर होते हैं, तो उसने जाके जो शिकायत किया कहाँ पे, राजा के पास, नवाब हुसैन के पास उसने जाके शिकायत किया। तो फिर हरिदास ठाकुर को वो लोग अरेस्ट करके ले गए और वहां पे जाने के बाद जो है नवाब हुसैन पूछते हैं कि आप क्यों जो है मुसलमान परिवार में जन्म हो गया, आप भगवान का नाम क्यों लेते हैं। तो हरिदास ठाकुर कई तर्क रखते हैं कि एक ही व्यक्ति है, उनका कई नाम है, जैसे पानी को जो है कहीं पे पानी बोला जाता है, कहीं पे वाटर बोला जाता है, या और कुछ बोला जाता है, जैसे सूर्य है, कहीं पे सूर्य बोलते हैं, रवि बोलते हैं, लेकिन तो उसी प्रकार ये तो भगवान का नाम है, चाहे मुसलमान ले हिंदू ले, मत सब तो एक ही है। और नवाब हुसैन जो है वो कन्विंस हो जाता, और वो चांद का को कहते हैं सही तो कह रहा है, तुम्हें गलत क्या क्या कह रहा है। ये चांद का नहीं नहीं, अगर ये ऐसे करेगा ना, आगे जाके क्या होंगे, सारे मुसलमान भी इसी को फॉलो करेंगे और सब जो है नाम लेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। सभी जो है भगवान का जो है वो हिंदू देवी देवताओं का नाम लेने लगेंगे। तो नवाब हुसैन पूछा कि क्या चाहता है, कहते मैं चाहता हूँ इसको जो है क्या किया जाए, 22,000 में पीटा जाए, है ना। ठीक है, अगर 22,000 में पीटने के बाद भी ये चीज आता है तो मानेंगे, ठीक है हम भी मान लेंगे चांद का जी से। क्योंकि जानता था कि जब पहले जो पिटा जाता था, किसी को ऐसे पनिशमेंट दिया जाता था, तो 2-3 बाजार में व्यक्ति लुढ़क जाता, तो वो तो रहेगा ही नहीं, ऐसे सोच रहा था। तो हरिदास ठाकुर को लेकर जो है जो जो दंड देने वाले वो क्या करने लगे, एक एक बाजार में पीटने लगे। तो जब पीट रहे हैं तो हरिदास ठाकुर ऐसे कह रहे हैं, खंड खंड हो देह यदि जाए प्राण, तबु तबु आमे वदने ना छाड़ू हरि नाम। बोले आप मार मार के अगर खंड खंड भी कर दोगे तो भी मेरे मुंह से ये निकलना बंद नहीं होगा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। लेकिन उल्टा होता है हमारे साथ, है कि नहीं। हम जो बैठ के माला करते हैं, ऐसा लगता है कि इससे हमें भी 22,000 में पिटा जाता है, लेकिन इतना कष्ट होता है, बाप बाप है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है हमारे केस में, है। 16,000 में, एक एक बाजार में, इतना कष्ट होता है। कई बार तो मूर्छित हो जाते हैं भक्त, मूर्छित हो जाते हैं, माला खिसक जाते हैं हाथ से, फिर अरे बाप रे, तो नुकसान हो गया, समय वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, आप दोबारा करना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, खंड खंड हो दे हो यदि जाए प्राण, तबु में अमी बदने न छाड़ू हरि।
नहीं छोड़ पाए। असुर प्रहारे जेन प्रहलाद विग्रहे कोनो दुख जानी लेनो सर्वशास्त्र कहे। और वृंदावन दास ठाकुर क्या रेफरेंस दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज का रेफरेंस दे रहे हैं। अभी आप सब फ्रेश फ्रेश देख के आए होंगे, हैं? भावदार से, है कि नहीं? तो कह रहे जैसे प्रहलाद महाराज जी को भी ऐसे ही कष्ट दिया जाता था, कभी हाथी के नीचे कुचला जा रहा है, कभी पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जा रहा है, कभी सर्पों के बीच में रख दिया गया, कभी अग्नि में जला दिया गया, कभी समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन प्रहलाद महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि वो क्या करते थे? स्मरण करते थे। कोनो दुख जाने लेना सर्वशास्त्र, सभी शास्त्र यही कहता है कि प्रहलाद महाराज जी को कुछ रोजे ही नहीं आता, लेकिन क्योंकि स्मरण करते थे ना। जैसे जो हमारे जो नवदा भक्ति है, तो उसमें क्या आता है? जो स्मरण का आचार्य कौन है? मत यवनेर अशेष प्रहारे दुख ना जन्मये हरि दास ठाकुर। और उसी प्रकार जब हरिदास ठाकुर के जो शरीर में कोड़ का प्रहार हो रहा था, तो हरिदास ठाकुर को एक रंच मात्र भी दुख नहीं मिल रहा था। लेकिन आचार्य हरिदास ठाकुर की हरिदास स्मरणे हो ये दुख सर्वथा छिंडे से ही क्षण हरिदास की कथा। बहुत अद्भुत बात यहाँ पे बता रहे हैं वृंदावन ठाकुर। अरे जो हरिदास ठाकुर को स्मरण करता है उसका सर्व दुख जो है मिट जाता है। हरिदास ठाकुर की जब जिनको स्मरण करने मात्र से सर्व दुख मिट जाता है, उनको कोई दुख दे सकता है? तो ये तब यहाँ पे भक्तों की महिमा कितना बढ़ा दिया गया कि भगवान का स्मरण तो दूर की बात है, अगर आप भक्तों को भी स्मरण करेंगे, शुद्ध भक्तों का स्मरण भी करेंगे, आपका दुख दूर हो जाएगा। वैसे भी वैष्णव की अनंत वैष्णव की। तो हरिदास ठाकुर के बारे में क्या कहा जाए? सबे सकल पापी गण तारे मारे तार लागी दुख मात्र भाविना अंतरे ये सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद मरोद्रोहे न हुए सबार अपराध। बल्कि हरिदास ठाकुर जो है, जब उनको मारा जाना था, हरिदास ठाकुर जो है दुख हो रहा था। किनको देखकर? ये जो मार रहे हैं उनके लिए दुख हो रहा है। क्यों? लेकिन मतलब उनके अंदर कोई क्रोध नहीं था। अरे ये जो मार रहे हैं, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, है ना? कई बार हमारे मन में आता है मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, मैं इतना बड़ा भक्त। लेकिन हरिदास ठाकुर जो क्या कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बड़े दुख मिलता था उनको इनको देखे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे तारा लागी दुख मात्र भाविना अंतरे सबे सकल पापी गण तारे मारे तार लागे दुख मात्र भाविना अंतरे ये सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद। बल्कि वो क्या करते थे? भगवान से प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण आप क्या कीजिए, इनको इनके ऊपर इनको आशीर्वाद दीजिए। जो मार रहे हैं उनके प्रति हरिदास ठाकुर क्या कह रहे थे? इनको आशीर्वाद दीजिए। मोरो द्रोहे न हो ये सवार अपराध। मेरे प्रति ये जो द्रोह कर रहे हैं, ये अपराध को आप ग्रहण कीजिए, इनका कोई अपराध ना हो। कितने कृपालु हैं। दृढ़ करी मारे तारो प्राण वही मारे मनुस्मृति नहीं हरि देश हरिदासे हारे। तो दृढ़ करके मार रहे थे कि क्यों नहीं मर रहा है ये। अरे 2 दिन बाजार में मार देते थे हम, आज तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने सारे बाजार में मार रहे हैं लेकिन ये मर नहीं रहा। लेकिन क्या करें? मनुस्मृति नहीं हरि देश दासे मतलब इतने तेज मारने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर के मन में जो स्मृति है, वो स्मृति नहीं जाता था, भगवान की स्मृति नहीं जाता था। हमारे देश में दूसरा हो, थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं तो गया।
माला उठा ही नहीं है हाथ से। प्रभु जी आप समझ नहीं रहे, कितने बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हैं आप। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हरिदास ठाकुर के मन में थोड़ा सा भी स्मरण नहीं जा रहा है। विस्मित तो होया भावे सकल यवने, दुष्र प्राणों की रह यही मरणे कारण। यवन सोच रहे हैं कि ये मनुष्य है, इतना मार रहे हैं, मर नहीं रहा है, ये मनुष्य है कि नहीं है। तो इसी प्रकार हैं, फिर प्रार्थना करते हैं वो लोग, यवन लोग जो है हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, अगर तुम नहीं मरोगे तो हम मारे जाएंगे, है कि नहीं। हम हमारा जो है क्या हो जाएगा, सर तन से जुदा। तो तुम मर जाओ प्लीज, कृपया तुम मर जाओ इस प्रकार में। तुम्हारा तो कोई है नहीं, हमारे तो परिवारजन है, हम मरेंगे तो परिवार वाले रोएंगे। हरिदास ठाकुर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हरिदास ठाकुर जो है समाधि में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। तो उनके शरीर में जो है कुछ नहीं रहता, प्राण नहीं रहता है, सांस बंद हो जाता है। तो यवन लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वाह दक्षिणा मर गए, है ना। फिर उनको लेकर जाते हैं, फिर उनको जो मुसलमान विधि है जो दफनाना, फिर मुसलमान कहते नहीं नहीं इसको दफना देंगे तो इसका तो मृत्यु हो जाएगा, इसको जो है गंगा जी में फेंक। तो गंगा जी में फेंक देते हैं, और फिर जो है हरिदास कुछ समय के बाद फिर निकल के दूसरी जगह गुजार करके फिर आते। तो इसके उपरांत कई दिनों के बाद जब महाप्रभु ने 21 प्रहद लीला प्रकट किए, और उसमें सभी भक्तों को बुला बुला के भगवान महाप्रभु जो है वो दे रहे थे, जो है कृष्ण प्रेम दे रहे थे। तो उसमें हरिदास ठाकुर में महाप्रभु हरिदास प्रभु रो प्रभु सदय हैया, मोरो देखो हरिदास बोले डाक दिया। सबको देने के बाद कई अद्वैत आचार्य है ना, श्रीवास पंडित, गुलाब श्रीधर, सबको देने के बाद फिर महाप्रभु बुलाते हैं, हरिदास आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मुझे देखो मुझे देखो। এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়, তোমার যে जाति से ही जाति मोर दृढ़। क्योंकि मेरा शरीर और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है। कौन कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हरिदास ठाकुर। और तुम्हारा जो जाति है वो जाति मेरा है, हरिदास ठाकुर की। तो भगवान जो है भक्तों का शरीर और भक्तों का जाति को भी ग्रहण करते हैं। और उसी प्रकार महाप्रभु क्या करते हैं कि उनको दिखाते हैं, अपना पीठ दिखाते हैं, हरिदास ठाकुर को महाप्रभु अपना पीठ दिखाते हैं, और पीठ में जो है कई निशान था, मारने का निशान था। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुमने तो क्षमा कर दिया उन लोगों को, मैं तो सुदर्शन चक्र भेजा था, लेकिन तुमने तो क्षमा कर दिया। जब तुमने क्षमा कर दिया तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, वो सारे प्रहार को मुझे अपने शरीर में लेना पड़ा, और इसी कारण जो है तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। ब्रजमान चैतन्य महाप्रभु की, हरिदास ठाकुर की। इसी प्रकार भगवान जो है वो क्या करते हैं, तुमको सुरक्षा देते रहते हैं। भगवान हमेशा साथ रहते हैं, भक्तों को सुरक्षा देते हैं। इसलिए भगवान जो है क्या है, वत्सल, लेकिन भगवान सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए। और बाद में विष्णु पितामह कहते हैं कि अ, आपने तो उस रथ को कुटुंब बना लिया था। कुटुंब तुम समझते हैं ना, जैसे फैमिली होता है ना। तो मेरा अगर फैमिली है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने परिवार को क्या करूंगा, है ना, रक्षा करूंगा। इसी प्रकार भगवान जो है अर्जुन के रथ को क्या बना लिए थे, कुटुंब बना लिए थे। किसी भी हाल में जो है उस रथ को नुकसान नहीं होना चाहिए, अर्जुन का किसी भी हालत में नुकसान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आखिर जो विष्णु पितामह जो है वो जो शपथ लेकर आए थे कि आज तो या तो अर्जुन मरेगा, नहीं तो मैं भगवान को मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए।
और भगवान देख रहे हैं कि सारे तीर वहां से आ रहा है, यहाँ से कोई तीर जा ही नहीं रहा है, पीछे से कोई तीर जा नहीं रहा है। पीछे मुड़ के देखे अर्जुन जो है पसीना पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, तो पहली बार देख रहे हैं कि अर्जुन जो है क्या कर रहे हैं, पसीने पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे बाप, ये तो मार देगा मेरा मेरा अर्जुन को। तुरंत क्या किया भगवान ने, कूद गए, कूद गए और रथ का चक्का लेके गए मारने के लिए, भी सीखता हूँ। हम्म? जबकि भगवान ने क्या शपथ लिए थे, मैं अस्त्र नहीं उठाऊं, युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊं। कहते हैं कि जब भगवान जब कूद जाते हैं तो पृथ्वी माता जो है वो याद दिलाती है, भगवान आपने आपने वचन दिया था। भगवान क्या करते हैं कि अपना अंग वस्त्र को डाल देते हैं, पृथ्वी माता चुप रहो, चुप रहो, ये मेरा भक्त जो है भक्त अभी विपद में है, मैं वचन पालन करूंगा। भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए अपना वचन भी तोड़ देते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या शक्य। तुम प्रचार करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन पूछ सकते थे कि आप ही क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहेंगे कि मैं प्रचार करूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, भक्तों के लिए भी अपना वचन को। तो, तो इतना है कि भगवान जो है भक्तों को कितना प्राण मानते हैं। गोविंद कहे नाम रे वैष्णव प्राण, प्राण मानते हैं। तो इस प्रकार समय हो चुका है, हम कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु स्वरूप गोपाल की, इसके प्रश्न। हरे कृष्णा। हरिदास ठाकुर के साथ आगे क्या होगा, राजा का क्या? हरिदास ठाकुर जो है फिर वापस आए, जब वापस आए सब लोगों ने देखे कि हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ है ना, तो मुसलमान जो है फकीर मानते हैं, फकीर जो है बहुत उनके या संतों को फकीर मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब इसका मतलब ये क्या है, असली फकीर है। तो नवाब हुसैन जो है क्षमा मांगा हरिदास ठाकुर, और उसके बाद वो छूट दे दिया कि कहीं पे भी ये प्रचार करते कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी प्रकार उन्होंने भगवान नाम का प्रचार कर रहे थे, खुद भी रोज 3 लाख नाम जपते थे भगवान जी का, साथ साथ क्या करते थे, प्रचार भी करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि आचार और प्रचार दोनों करते थे, खुद भी नाम करते थे और साथ में नाम का प्रचार भी। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को क्या कहा जाता है, नाम आचार्य, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की की सभी मस्त में